Hey everyone, welcome back to my channel. So guys, today update is from BSF Border Security Force और ये जो रिक्रूटमेंट है यू कैन सी ये 22 अप्रैल की है जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गई थी और ये आने वाली थी 23 अप्रैल को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट ये 2 दिन के लिए यहाँ पे इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया था, उसके बाद इन्होंने ये पब्लिश किया है 25 अप्रैल, यानी कि आज से इनका ये प्रोसेस जो है एप्लीकेशन का वो लाइव हो चुका है एंड इट विल एक्टिव टिल 8 जून। यू कैन सी हियर इट इज़ मेंशन दैट 8 जून एट 11 PM तक आपका ये होने वाला है। ओके, सो गाइज यू कैन सी दैट यहाँ पे मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल। आप ऐसा मत सोचना कि दैट BSF की पोस्ट है दैट ओनली मेल आर एलिजिबल, बट यहाँ पे दोनों ही एलिजिबल है। ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है एंड यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट यू कैन सी इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट और सब इंस्पेक्टर वर्क्स एंड जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट होने वाली। ओके, फॉर विच यहाँ पे आर्किटेक्ट में जो सीट है वो 1 सीट है दैट इज इन अनरिजर्व्ड एंड 57 सीट्स आर देयर इन फॉर द सब इंस्पेक्टर वर्क्स एंड 32 सीट्स आर फॉर जूनियर इंजीनियर एंड सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल। ओके, नाउ ये जो होने वाला है आपका लेवल 6 की जॉब होने वाली है और इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट की जो होगी वो लेवल 7 की होने वाली है। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबल है। नाउ कमिंग इन डिटेल, सो ये है इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन। अब इनका एज लिमिट देख सकते हैं जो कि आपका इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए फॉर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड सब इंस्पेक्टर के लिए और जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट है उसके लिए यू मस्ट बी बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज। इट मीन्स आप 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर आप कैटेगरी वाइज हो देन यू कैन क्लेम एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। ओके, नाउ यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्किटेक्ट के लिए यहाँ पे डिग्री इन आर्किटेक्ट होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो यू कैन सी यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है वहाँ पे 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। ओके, सो ये था और इनका कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी है तो यू मस्ट हैव दिस। ये फॉर द आर्किटेक्ट के लिए है। अगर आप सो गाइज यू मस्ट हैव दिस फिजिकल स्टैंडर्ड्स। हाइट आपकी इतनी होनी चाहिए। उसके बाद मेल के लिए चेस्ट है, वेट है, यू कैन सी अकॉर्डिंग टू यू एंड फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट एंड वेट जो उनका अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए दैट विल बी बट नॉट लेस देन 46 kg। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेंशन है यहाँ पे। ओके, तो वो आप BMI वगैरह में भी चेक करें, उसके अकॉर्डिंग आपका हाइट वेट होना चाहिए। ओके, नाउ ऑल्सो आई स्टैंडर्ड इज़ देयर। यू कैन सी कैबिन जो उनका आई साइट है 6x6 होना चाहिए और जो भी पोस्ट थी वो तीनों के लिए है मैंडेटरी और ये वहाँ पे अच्छे से चेक होगा क्योंकि ये BSF का है तो यहाँ पे ये सारी फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेडिकल स्टैंडर्ड्स वहाँ पे मैटर करेंगी। तो आप ये देख लेना अगर आप इसमें लाई करते हो तो टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैं आपको वो बता देती हूँ क्या है। सो कमिंग टू दैट, ये है सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ SI जो सिविल थे अन डिप्लोमा वालों के लिए इन इलेक्ट्रिकल। तो इनका 2 फेज़ का एग्ज़ाम होगा। पहला MCQ होगा एंड अदर विल बी योर कन्वेंशनल टाइप यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको दिए गए, आप उसमें सेलेक्ट कर लेना एंड उसके बाद ये 1 hour 30 minutes इट मीन 90 minutes का आपका ये होने वाला है दैट विल बी ऑन OMR बेस्ड। ओके, ये मल्टीपल चॉइस होगा। यू कैन सी यहाँ पे 25 क्वेश्चंस फॉर द रीजनिंग के होंगे, 25 अवेयरनेस के होंगे एंड आफ्टर दैट 50 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर डोमेन दैट इज सिविल और इलेक्ट्रिकल, वो जो भी होगा आपका। उसके बाद इसमें यहाँ पे ये जो भी क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उसको आप सेकेंड फेज़ के लिए वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। ये इसका सिलेबस है। आई विल अटैच दिस PDF, आप इसको देख लेना डिटेल में यहाँ पे क्या क्या है। उसके बाद ना कमिंग टू कन्वेंशनल पेपर, जो कन्वेंशनल वाला वो 2 घंटे का होगा। लाइक अगर आप सिविल से हो तो आपका सिविल का जो क्वेश्चन होगा 10 क्वेश्चंस विल बी देयर फॉर द 100 मार्क्स। ओके, तो होगा वहाँ पे कि 12 क्वेश्चन देंगे आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन। 12 में से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि 100 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद ये आपको उसके अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट इनका जो फिजिकल होगा वो उसके लिए वो आपको फिर कॉल करेंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। ये इलेक्ट्रिकल वालों का सिलेबस है।
यू कैन सी। एंड जो रिटन मार्क्स का जो क्वालिफाइंग है, यू कैन सी जनरल, EWS, OBC के लिए 50% मार्क्स यू मस्ट हैव दोनों रिटन एग्जामिनेशन में, एंड फॉर SC/ST कैटेगरी 45%। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। एंड उसके बाद जो इनका सेकेंड फेज़ होने वाला है उसमें डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो मैं आपको बता रही थी, हाइट और जो भी इनका होगा। उसके बाद ये फीमेल के लिए यू कैन सी यहाँ पे एक फिज़िकल टेस्ट भी होने वाला है, दैट इज़ रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं फीमेल के लिए। तो यू कैन सी, मैं इसको आप देख लेना, इसको भी प्रैक्टिस करते रहना जो भी होगा इसमें। एंड आफ्टर क्वालिफाइंग ऑल दीज यू विल हैव थर्ड फेज एग्जामिनेशन, जो कि इनका एक प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट हो सकता है रिलेटेड टू योर डोमेन। वो आपको वो उसी टाइम बताएंगे कि उसमें क्या होगा। सो ये सारी चीज़ें थी इसमें। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है वो 200 रुपीज़ होगी। एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं होने वाली है, फीमेल के लिए, SC/ST के लिए और जो भी एक्स सर्विसमैन उनके लिए कोई फ़ीस नहीं होने वाली है। यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। ये आज की नोटिफिकेशन थी। इफ़ यू वांट मोर जॉब अपडेट्स देन डू सब्सक्राइब टेक्निकल ग्रो। थैंक यू गाइज।